नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज मनोरिया हूँ और मैं लगभग 15 साल से अपने शहर भोपाल में मनोरिया हार्ट हॉस्पिटल में हार्ट के मरीज देख रहा हूँ। आज हम एक बहुत सेंसिटिव विषय में बात करेंगे, जिस विषय में कई बार मरीज पूछने से झिझकते हैं, शर्माते हैं और इस कारण से वो यह बात पूछ नहीं पाते। तो यह बात यह है या सवाल यह है कि क्या हार्ट के पेशेंट्स वाइग्रा नाम की दवाई ले सकते हैं क्या? देखिए, ऐसा बहुत बार देखा गया है कि हार्ट अटैक के बाद मरीजों को किसी न किसी किस्म की सेक्स को लेकर समस्या रहती है। इसमें प्रमुख रहता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मतलब कि जो उनका जो मेल सेक्स ऑर्गन है या लिंग होता है, उसमें ठीक से तनाव नहीं आ पाता, जिसकी वजह से वो ठीक से संभोग नहीं कर पाते। तो इसको लेके वो काफ़ी परेशान होते हैं। यह जो समस्या है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, वो हार्ट के पेशेंट्स में बहुत कॉमन होती है। इसके 3 मुख्य कारण होते हैं। सबसे मुख्य कारण क्या होता है कि जो हार्ट के मरीज होते हैं वो थोड़े डिप्रेस हो जाते हैं अटैक के बाद और मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। उसकी वजह से ये एक समस्या आ सकती है। दूसरा कारण होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का, जो हार्ट के मरीज होते हैं, जो उनकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है, एंडोथेलियल डिसफंक्शन होता है, जिसकी वजह से जो बहाव होना चाहिए ब्लड सप्लाई का धमनियों में, आर्टरीज में, वो ठीक से नहीं हो पाता। इसकी वजह से जब ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हो पाता, इसलिए इरेक्टाइल डिसफंक्शन के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। तीसरा कारण होता है कि जो हार्ट की पेशेंट्स होते हैं वो कुछ दवाइयाँ भी उनको चलती हैं हार्ट को इम्प्रूव करने के लिए। वो दवाइयों का कई बार साइड इफेक्ट हो जाता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन में, जिसकी वजह से उनको जो तलाव आना चाहिए, जो इरेक्शन होना चाहिए, वो नहीं आ पाता। इसमें प्रमुख दवाइयाँ होती हैं बीटा ब्लॉकर्स और एक स्पाइनोलेक्टोन या एल्डेक्टोन। ये जो 2 दवाइयाँ हैं वह एक साइड इफेक्ट क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से आपको इरेक्शन ठीक से नहीं आ पाता और जो आपको फिर संभोग करने में दिक्कत आती है। तो ये कुछ कारण मैंने बताया जिसकी वजह से हार्ट की पेशेंट्स को सेक्स को लेकर काफ़ी समस्याएं रहती हैं। अब वाइग्रा एक दवाई होती है जो कि आपका सेक्स का पावर इंप्रूव करती है। वाइग्रा का मेडिकल नेम होता है सिल्डेनाफिल साइट्रेट। यह एक फॉस्फोडाइस्टीरेज PDE3 इनिबिटर्स होता है। वो जब PDE3 एंजाइम्स को इनिबिट करता है तो बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का जो संतुलन है वो बढ़ जाता है और नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से बॉडी के जो वेसल्स होते हैं वो वैसोडाइलेट करते हैं, मतलब चौड़े होते हैं, उसमें ब्लड सप्लाई बढ़ता है। ठीक उसी तरह जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसका भी ब्लड सप्लाई बढ़ाता है, उसको चौड़ा करके वैसोडाइलेट करती है, जिसकी वजह से जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है उसमें इरेक्शन में उनको पावर मिल जाता है और इस तरह से जो उनकी जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो समस्या है वो हल हो जाती है वाइग्रा नाम की दवाई खाने से। पर वाइग्रा, क्या हार्ट के पेशेंट्स वाइग्रा की दवाई ले सकते हैं? अगर ये हम सवाल पूछें तो उसका जवाब है हाँ, लेकिन वह हमेशा डॉक्टरी सलाह के बाद, ना कि सीधे आप केमिस्ट के पास गए दवाई ले ली। क्योंकि क्या होता है, जो वाइग्रा नाम की दवाई होती है जो वैसोडाइलेशन करती है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर कई बार काफ़ी लो हो जाता है, जिसकी वजह से समस्या आ सकती है। तो वह जो हार्ट पेशेंट्स जिनका कि ब्लड प्रेशर लो रहता है काफ़ी, या एक जो नाइट्रेट नाम की दवाई होती है वो अगर किसी मरीज को चल रही होती है तो वो नाइट्रेट की दवाई के साथ वाइग्रा का लेना बहुत नुकसानदायक हो सकता है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि अगर आपको नाइट्रेट नाम की दवाई चल रही है तो वो नाइट्रेट की दवाई आपको बंद करना पड़ेगा वाइग्रा लेने से पहले, या उस दिन नहीं खाना पड़ेगा। तो दोनों दवाई एक साथ खाने से बीपी काफ़ी फॉल हो सकता है और दिक्कत आ सकती है। तो कभी भी आपको वाइग्रा लेना हो तो हमेशा डॉक्टर की सलाह लें, उसको क्या क्या दवाई चल रहे हैं उसको डॉक्टर को बताएं और फिर आपको डॉक्टर सलाह देगा कि आपको वाइग्रा लेना है कि नहीं। लेकिन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स वाइग्रा ले सकते हैं और इसका काफ़ी अच्छा असर भी होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन में। तो ये होता है कि वाइग्रा नाम की कई दवाई आती हैं, तो कितना डोज देना चाहिए, कौन सी दवाई लेना चाहिए। तो इसमें ये होता है कि वाइग्रा जो बेसिक डोज होता है वाइग्रा का 25 मिलीग्राम होता है। तो मैं अभी यही सलाह दूंगा, सबसे लोएस्ट डोज में स्टार्ट करें आप, और जब भी आपको लेना हो तो कम से कम इसको 1.5 से 2 घंटे पहले लेना चाहिए ताकि उसका असर अच्छा आता है। नाइट्रेट नाम की दवाई उस दिन बिल्कुल ना लीजिए। कभी भी आपको ऐसा ना हो, कभी आपको सेक्स के दौरान अगर आपको चेस्ट पेन होता है तो तुरंत रुक जाएं, लेकिन सॉर्बिट्रेट कभी ना लें, क्योंकि वाइग्रा के बाद अगर अपन सॉर्बिट्रेट नाम की दवाई ले लेते हैं तो फिर ब्लड प्रेशर काफ़ी लो हो सकता है। सॉर्बिट्रेट दवाई एक तरह की नाइट्रेट नाम की दवाई का ही एक रूप होता है। तो सॉर्बिट्रेट जो अंजाना में हर पेशेंट लेता था हमेशा, जीभ के नीचे रखने वाली गोली, वो कभी वाइग्रा के साथ अगर आपको चेस्ट पेन होने लगे तो वो कभी नहीं लेना है। कौन से पेशेंट्स को वाइग्रा कभी नहीं लेना है? वह पेशेंट्स जो कि अनस्टेबल पेशेंट्स हैं, मतलब उनको रेस्टिंग में चेस्ट पेन हो रहा है, बैठे बैठे चेस्ट पेन होता है, 2 कदम चलने में सांस फूल जाती है, या बार बार भर्ती हो रहे हैं चेस्ट पेन से, जरा सा सीढ़ी चढ़ने में चेस्ट पेन हो जाता है। तो ऐसे जो अनस्टेबल पेशेंट्स हैं उनको कभी नहीं लेना चाहिए।
हार्ट अटैक के कम से कम 2 हफ्ते रेस्ट करके ही 2 हफ्ते के बाद ही ये दवाई अपन ले सकते हैं। एक बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है कि अगर आप 15 से 20 सीढ़ियां आसानी से चल लेते हैं और आपको कोई सांस वास नहीं फूलती, कोई सीने में दर्द नहीं होता, इसका मतलब कि जितना पावर आपको 2 फलांग सीढ़ी चलने में चाहिए उतना ही पावर लगभग सेक्स करने में चाहिए होता है। तो आप सेक्स आराम से कर सकते हैं और सेक्स में अगर दिक्कत है तो वाइग्रा की गोली भी ले सकते हैं। लेकिन जो मैंने प्रिकॉशंस बताए उसका ध्यान रखना है। दवाई आप ले सकते हैं लेकिन हमेशा डॉक्टरी सलाह के बाद। तो कभी भी आपको सेक्स संबंधी समस्या हो हार्ट पेशेंट्स को, तो कभी निराश ना हो और खुल के डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर से डिस्कस करें, क्योंकि ये दवाइयाँ जो होती है काफ़ी आपको हेल्प कर सकती हैं, लेकिन डॉक्टरी सलाह के बाद ही दवाई लेना चाहिए। लेकिन ये काफ़ी आपके जो डिस्फंक्शन होता है इरेक्टल डिस्फंक्शन में, उसमें काफ़ी हद तक ये मदद कर सकती हैं। तो यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो सबसे इसको शेयर करें, और इस संबंध में आपको वाइग्रा के संबंध में कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे डायरेक्ट मैसेज करें या मुझसे संपर्क करें। थैंक यू।